बेबी, अरे क्यों भाग रही हो? अरे भाग कर जाओगी कहाँ? बेबी, करण तुम कहाँ चले गए थे? ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। करण तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? करण तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? डरो नहीं बेबी, तुम्हारा पति पहचानता है मुझे अच्छे से। चलो करण कुछ बोलो ना। अरे चलो। चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना। करण छोड़ो मुझे। करण 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 कुछ क्यों चिल्ला रही हो बेचारे पे? करण अरे ये जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारे पति की मर्जी से हो रहा है। चलो करण रोको इसे। करण कुछ बोलो ना। करण प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज जाने दो। अबे पागल हो गया है क्या? पछताएगा तू। खुद रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने पति को लेके आएगा मेरे पास। कैसा समाज है ये? एक तरफ तो हम पृथ्वी को धरती मां कहते हैं, देश को भारत माता कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ न जाने कब से स्त्रियों पर निर्मम अत्याचार करते आए हैं। करण ने साक्षी के साथ जो कुछ किया वो बेहद ही विकृत और अमानवीय है। किसी भी औरत को इस तरह इस्तेमाल करना मानो वो कोई इंसान नहीं, आदान प्रदान की वस्तु है, खिलौना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जरा सोचिए इस सदमे का क्या असर होगा साक्षी पर। और गुस्सा ये देखकर भी आता है कि करण साक्षी के लिए कोई अजनबी नहीं है, उसका पति है, जिसने 7 फेरे लेकर साक्षी की सुरक्षा की, उसकी देखभाल की कस्में खाई थी। क्यों किया उसने ऐसा? और कौन था वो शख्स जिसने करण को बर्बाद करने की धमकी दी? क्या वो महज एक धमकी है या फिर कोई बड़ी मुसीबत करण और साक्षी का इंतजार कर रही है? मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं साक्षी। उस वक्त ऐसी मजबूरी और ऐसी बेबसी छा गई थी कि मुझे उस कमीने के पास तुम्हें भेजना पड़ा। करण ऐसी भी क्या मजबूरी थी? बोलो बोलो ना। सही कह रही हो। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मैं अपने इस घिनौने काम को तुम्हारे सामने सही साबित करूं? साक्षी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारी जिंदगी में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दो।
साक्षी, पापा, क्या हुआ साक्षी? अरे दीदी आप अचानक यहाँ? साक्षी बेटा, क्या हुआ? वो दामाद जी बाहर से क्यों चले गए? बोलो, क्या हुआ? अरे मैं बात करती हूँ पापा, आप रुक जाओ। दीदी, जीजा जी ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन उन्होंने टाइम रहते अपनी गलती सुधार ली ना। मैं मानती हूँ, लेकिन कैसे भी क्या मजबूरी थी। एक तो वो कुछ बता नहीं रहे और यहाँ छोड़कर चले गए। जीजू बहुत शर्मिंदा है, ऐसे वक्त में आपको उनके साथ होना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझे वजह नहीं बता देते। लेकिन तो प्लीज पापा को कुछ मत बताना, वरना वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। प्लीज बात कर लो ना, प्लीज। साक्षी, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए ये सॉरी शब्द बहुत छोटा है। सॉरी नहीं बोलूंगा तुमसे, लेकिन मैंने जो गलती की है उसकी सजा दूंगा खुद को। बस अफसोस है साक्षी कि दुनिया छोड़ने जा रहा हूं तुम्हारी माफी के बिना। नहीं जीजू, करण नहीं। पापा, पापा। माँ जी, पापा करण के कमरे में जल्दी से जाइए, वो जहर खाने की कोशिश कर रहा है। करण, 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 बेटा। लो, आ गई। अरे क्या किया मेरे बेटे के साथ में? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? बाजी, एक तो लव मैरिज की है, लेन देन तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से आज मैं अपने बेटे को भी खो देती। जब से तुझे मायके छोड़ के आया ना, परेशान है मेरा बेटा। क्या किया है तूने? बोलती क्यों नहीं? आज वो मेरी कोई गलती, एकदम चुप। 2 महीने शादी को हुए, जब से आई है मनुष्य छा गई है। माँ, इसमें साक्षी की कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ मेरी है। माँ, आप चलिए कमरे में जाइए। करण, आज ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर उनका बेटा जान देने की कोशिश करेगा, हमको तो गुस्सा आएगा ही ना। प्लीज करण, एक बार मुझे बताओ कि क्या बात है, क्यों तुम इतने परेशान हो? मुझे माफ कर दो साक्षी, प्लीज। मैं माफ कर चुकी हूँ करण। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा अपनी जान देने की कोशिश नहीं करोगे, प्लीज। करण, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और तुम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो। साक्षी, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूंगा। तुम नहीं, हम। भैया प्लीज मुझे अस्पताल पहुंचा दीजिए प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज प्लीज मुझे अस्पताल लेके जाओ। आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। करण, करण प्लीज मैं किसी और से लेकर आ जाऊं। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी चिंता मत करो, को लेबर पेन हो रहा है, ठीक है। प्लीज इन्हें लेकर जाओ। करण प्लीज जल्दी करो। बैठिए बैठिए। आराम से आओ। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently... हेलो बेबी। किसे ढूंढ रही हो? अपने पति को। कहाँ छोड़ा था उसे? करण, ये सब क्या हुआ? किसने किया तुम्हारा? तुम तो उस प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल लेकर गए थे ना? वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी साक्षी, धोखा हुआ है मेरे साथ। फ्रॉड औरत थी। वो गली में अस्पताल है, यहाँ पे। हाँ। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मुझे पीट के यहाँ फेंक दिया। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे वो लोग। मोबाइल में मेरे बेहोशी की हालत में उस औरत के साथ एक वीडियो बनाया उन लोगों ने। 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करेंगे मेरे खिलाफ। क्या? मुझे जेल भेजेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन और उन सब कमीनों की रिपोर्ट करेंगे। तुम पागल मत बनो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? और अगर तुम्हारे पहले वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस ने तुम्हें ही अंदर कर दिया फिर? अभी चलो यहाँ से, उठो। तो ज्यादा चोट लग गई है? कोई बात नहीं। अच्छा तुम ये रसगुल्ला खाओ,
बुरा लगा? लगता है जब कोई मुंह के सामने से रसगुल्ला झपट के ले जाए तो बुरा लगता है। मुझे भी लगा था जब तू अपनी बीबी को मेरे सामने से ले गया था। तो ये सब तुमने करवाया है? बड़ी समझदार हो, हाँ? बिल्कुल सही हो, मैंने करवाया है। पर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ताकि तुम्हारे पति को पैसों की सख्त जरूरत पड़ सके। अब उस औरत को 5 लाख तो देना ही पड़ेगा ना। तुमने ये सब पैसों के लिए किया? ना ना बेबी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए। ओहो, वो क्या है ना कि तुम्हारे पति को हर हाल में पैसों की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख रुपए तुम्हारा पति तुम्हें मेरे पास भेजेगा। जैसे पहले भेजा था। और हाँ, इस बार हीरो बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ गया बेटा? ये क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? जब से घर में आई है मुसीबतें लेकर आई है, मुसीबतें। कलयुग आ गया है, कलयुग। साक्षी, तुम अच्छे से जानती हो मैं छोटा मोटा रोड का एक ठेकेदार हूं बस, और वो योगेश बड़ा अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरे सारे बिल वही पास करता है। मैं समझी नहीं। पिछले 1 साल से उसने मेरा एक भी बिल पास नहीं किया है साक्षी। जब रिश्वत देने की बात की तो जानते हो क्या कहता है? कहता है कि रिश्वत की जगह अपनी बीवी को 1 रात के लिए मुझे दे दो। और तुम मान गए? क्या करता, बहुत कमजोर पड़ गया था उस वक्त। साक्षी, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन मैंने उस गलती को होने से रोका। लेकिन इस कमीने योगेश ने उस लेडी को मेरे पास भेज के मुझे बहुत बुरी तरह फंसा दिया। तो क्यों ना उस लड़की को पैसे देकर बात को रफा दफा कर दे? कहां से लाएंगे इतने पैसे? मैं पापा से बात करूं, वो जरूर कहीं ना कहीं से 5 लाख का इंतजाम कर देंगे। नहीं साक्षी, पापा को इस सब में शामिल मत करो, उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो फिर क्या करेंगे हम? उस योगेश को उसी की भाषा में जवाब देंगे। तुम ऐसा क्या करने वाले हो? भ्रष्टाचार हमारे चारों ओर फैला हुआ है। कोई भी व्यापार या कार्य क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, लेकिन कोई अपने ओहदे का इस कदर दुरुपयोग कर सकता है कि वो आपकी मदद करने के एवज में आपसे पत्नी मांग ले आपकी। ये ख्याल ही अंदर तक डरा देता है। लेकिन समय और जरूरत ऐसी चीजें हैं जो इंसान को कभी भी घुटने टेकने को मजबूर करते हैं। और कुछ मजबूर लोग लाचारी में, हालात के बवंडर में फंसकर किसी भी नाजायज मांग को कबूल कर लेते हैं, और इसी बात का गलत फायदा उठाते हैं योगेश जैसे विकृत लोग। करण ने चाहे जिस भी परिस्थिति में यह कदम उठाया, लेकिन इस सब में साक्षी का क्या? इस पूरे घटनाक्रम में उसकी क्या गलती थी? भ्रष्टाचार और करण के गलत फैसले का दुष्परिणाम भुगत रही है वो। क्या चल रहा है करण के दिमाग में, और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उसका अगला कदम क्या होगा? साक्षी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो कमीना योगेश आएगा, उसको ड्रिंक्स ऑफर करना ताकि वो सारी सच्चाई उगल दे, और उसकी सच्चाई कैद करने के लिए मैं मोबाइल कैमरा ऑन करके वहां छुपा दूंगा। लेकिन करण, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा, मैं यहाँ पे हूँ। दीदी, बुरा तो अब हो चुका है, आप सब ठीक करना है। आप डरो मत, मैं नीचे वाले कमरे में ही हूँ। आप एक आवाज लगा देना, मैं दौड़ के चली आऊंगी। मैं भी यही हूँ साक्षी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, वो आ गया।
परेशान मत हो। इतनी भी जल्दी क्या है? आप कुछ पिएंगे नहीं? आंखों के साथ साथ थोड़ा गला पे गीला कर लीजिए। चलो ठीक है, बना। एक बात पूछूं आपसे? अरे सदा से तो 100 बातें पूछो। आप चाहते तो रिश्वत में पैसा लेकर आपको मुझसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां मिल जाती। वो क्या है ना बेबी, ये रिश्वत पैसा इस समय टेंशन बहुत है। किसी ठेकेदार ने अगर ऊपर शिकायत कर दी ना तो इंक्वायरी अंदर भी जा सकता है। लेकिन अगर वही ठेकेदार अपनी बीवी को भेजे तो क्या शिकायत करेगा? पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। तुम लोग चेक करो, मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो। ये सही खबर मिली थी, यहाँ धंधा हो रहा है। पकड़ो। अरे 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 सर, अरे सर, आप बात तो सुनिए सर। सर एक मिनट बात सुनिए। चलो चलो लेके चलो इनका। चलो सर एक तो तू एजेंट है इनका, हैं? मेरी वाइफ है वो, मेरी साली है। अपने घर की लड़कियों से धंधा करवाता है। सर मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो किया योगेश ने किया है। अरे नहीं सर, वो सब कैमरा लगा इसकी करतूतें कैद करने के लिए, ताकि आप लोगों को सबूत दिया जा सके। मतलब तुम पहले रिकॉर्डिंग करवाते हो और फिर प्लान को ब्लैकमेल करते हो? सर आप गलत समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो अब तुम मुझे गलत और सही का पाठ पढ़ाओगे? सर लड़कियों के घर पे फोन लगाओ, आने बुलाओ उनके माँ बाप को। सर 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 प्लीज सर, एक सेकंड बात कर लीजिए सर। सर प्लीज प्लीज सर। सर क्या कहना चाहती हो? इन दोनों को छोड़ दो, इसको लेके चलो। अरे जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जीजू ने सब ठीक कर दिया। कुछ ठीक नहीं हुआ है। मतलब 25 लाख मांग रहा था ये पुलिस वाला। कह रहा था कि अगर नहीं दिए तो वैश्यावृत्ति का केस डालकर अंदर कर देगा तुम दोनों। किसी ठेकेदार ने अगर ऊपर शिकायत कर दी ना तो इंक्वायरी अंदर भी जा सकता। आप सेंचुरी है। देखिए देखिए अपनी बेटियों की शराफत, ऐसा कमाल कर रही हैं। आपका नाम कितना रोशन कर रही है ये। पापा आप जो देख रहे हो वो सच नहीं है। सच तो यह है कि वो ये क्या कर लिया तुम लोगों ने? पापा मिडिल क्लास के लोगों की सबसे बड़ी कमाई उनकी इज्जत होती है, और अगर इज्जत ही धूल में मिल जाए तो फिर नहीं सर जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। आप कहते हैं तो नहीं करूंगा। आप जैसा शरीफ आदमी बदनाम हो मैं भी नहीं चाहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 25 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। 25 लाख? इतनी बड़ी रकम? कोई बड़ी रकम नहीं है। 10 दिन काफी होंगे ना? चलता हूं। क्या कर दिया तुमने मेरी बेटियों के साथ? I'm sorry पापा।
मेरी गलती है। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से बदनाम तो मेरी बेटियां ही होगी ना। पापा, आपकी बेटी मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत है वो। अगर इज्जत का इतना ख्याल होता ना तो ऐसी हरकत नहीं की होती तुमने। अब जो होना था तो हो गया। कहीं से भी करके रकम तो देनी पड़ेगी ना इंस्पेक्टर साहब को। 25 लाख की रकम है, कहां से लाऊंगा मैं, समझ में नहीं आता। हेलो, हाँ लोकेश जी, हाँ मैं जयदीप बोल रहा हूँ। क्या है ना कि 25 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत पड़ी है, तो मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। प्लीज़ देखिए कोई अर्जेंसी में ग्राहक मिल जाए। बस 2-4 लाख आगे पीछे हो गए तो भी कोई बात नहीं है। पापा प्लीज ये घर मत बेचिए, हम लोग कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और आप अपना घर क्यों बेचेंगे पापा? मैं हाथ जोड़ा हूँ तुम्हारे लोगों के, कुछ मत करो। मैं जो करने जा रहा हूँ ना मुझे करने दो प्लीज। रोड कॉन्ट्रैक्टर के जो बिल्स पास होते हैं वो इसी ऑफिस से किए जाते हैं। जी हाँ। मुझे आपके सीनियर अधिकारी से मिलना है। वो यही मिलेंगे। ठीक है। नमस्ते मैडम। मैं साक्षी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बैठिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, सर प्लीज, लेके चलो इसे जल्दी। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, ये घर की डीलिंग हो जाएगी ना तो हम आपको पैसा दे देंगे प्लीज। दिए ना 10 दिन। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। आपको जितने पैसे चाहिए जब चाहिए हम लाके देंगे। अरे चुप, तेरी बीवी तो गई थी ना थाने मेरी कंप्लेंट करने कि मैं ब्लैकमेल करता हूँ। अरे जहाँ भी जाओगे ना हमारे ही लोग होंगे, समझा लो अपनी बेटियों को। अब पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी दोनों बेटियों को जेल में डाल दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए प्लीज। ठीक है, फिलहाल मैं इसको जेल में नहीं डालूंगा और ना ही कोई केस बनाऊंगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए इसे लेकर के जा रहा हूँ। ये सब रद्दी क्यों फैला रखी है? क्या हुआ? काश मैं रद्दी के साथ साथ तुम्हारे घिनौना रूप भी फेंक सकती। अरे लेकिन बताओ कि हुआ क्या? और कितना गिरोगे करण, कितना? साक्षी, इस तरह का बर्ताव तुम्हारा समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे हुआ क्या है बताओगी? मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी हूँ। सरकारी ऑफिस गई थी, वहाँ पे सीनियर ऑफिसर से मिली और पता चला कि वहाँ तो कोई योगेश नाम का आदमी है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है तुम कोई गलत ऑफिस चली गई हो। सच तो ये है कि 6 महीने पहले ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और गड़बड़ी की वजह से तुम 6 महीने से कोई काम ही नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो सिर्फ ये ड्रामा। योगेश, प्रेग्नेंट लेडी, झूठी पुलिस, सब नकली है। कमाल है यार। तो आखिरकार तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। जानना नहीं चाहोगे ड्रामा क्यों किया, कैसे किया? करण, तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, देर कर दी तुमने। लव मैरिज की थी तुम्हारे साथ,
मुझे लगा तुम्हारा बाप बिना कहे बिना मांगे दहेज मेरी झोली में डाल देगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दी उस बुढ़े ने मुझे। इसलिए ये सब नाटक रचना पड़ा मुझे। कोई और रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। लेकिन अब मैं तुम्हारा सारा सच जान चुकी हूँ। अब ये तुम्हारा सारा ड्रामा खत्म। मेरे इस ड्रामे का अंत मैं खुद अपने तरीके से करूंगा। सच्ची? छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? तुम्हारी प्यारी बहन मेरे कब्जे में। तुम चाहती हो ना तुम्हारी बहन जिंदा रहे, तो उसे कुछ ना हो। तो फिर चुपचाप अपने बाप से बात करो, जल्द से जल्द उनसे पैसे मांगो और मुझे दो। सुना जो कहा? करण, ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। माय डियर स्वीट हार्ट, मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूं? सोचो कि अगर हमारी अरेंज मैरिज हुई होती तो तुम्हारा यही बाप शादी में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए खर्च करता अपनी बेटी के लिए। वही पैसे तो मैं तुम्हारे बाप से लेना चाह रहा हूं। पापा, जल्दी से पुलिस के पास जाओ। ये सब करण कर रहा है और वो पुलिस भी नकली थी। इन्होंने ना मुझे घर में बांध के रखा है। जल्दी से पुलिस के पास जाओ। क्या हुआ? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? हाँ? योगेश फोन रख, सुधरने वाली नहीं है ये। योगेश का फोन था ये। योगेश का नंबर तेरे बाप के नाम से सेव किया था मैंने। देखना चाहता था कितना उड़ सकती है तू। तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तेरे असली बाप का फोन आ गया। अगर एक शब्द मुंह से फूटा, तू तेरी बहन दोनों की जिंदगी मेरे हाथ जाएगी। हेलो। जी पापा। हाँ करण बेटा, वो पैसों का इंतजाम हो गया है। इंस्पेक्टर साहब को कहे कि आकर ले जाए। और हाँ बेटा, उनसे ये कह देना कि मेरी बेटी कीर्ति को छोड़ दे। हाँ 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 पापा जी, जैसा आप कहें। देखा, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया का ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी के लिए कुछ ना करे। तुम्हारे बाप ने जो करना था वो तो कर दिया साक्षी। अब तुम्हारी बारी है कुछ करने की। सुसाइड कर लो। तुम्हारी जान मुझे बहुत महंगी पड़ सकती है साक्षी, तुम जानती हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नहीं करण, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, कसम से। तुम ना भरोसे के लायक नहीं हो, और कोई बात नहीं, इसलिए मरना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं आत्महत्या करूंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे? हाँ, वीडियो कॉल। मैं वीडियो कॉल में तेरी बात तेरी बहन से करवाऊंगा और तू अपनी बहन के सामने आत्महत्या करेगी। और अगर तूने आत्महत्या नहीं की तो तू जानती है अच्छे से कि मैं तेरी बहन के साथ क्या करूंगा। इतनी गारंटी काफी है या?
वीडियो कॉल। हाँ, काफी टाइम हो गया, अब तक नहीं आया। आएगा क्या ये? ओहो, कितने भाई? 25,000। क्या भाई, खुद तो 25 लाख अंदर कर लिए और हमको ये 25,000। ऐसा मेरे ससुर का प्लान, मेरा बीवी मेरी, ऐसा तुम लोगों को चाहिए। फोटो ऐसे। आगे भी ऐसा कोई काम हो तो याद जरूर कर लेना। ठीक है देख लो ऐसे। जीजू जीजू ठीक हो ना तुम? हैं? इन पुलिस वालों ने कुछ? मैं ठीक हूँ जीजू, लेकिन पापा ने पैसे दे दिए क्या? हाँ, पापा ने पैसे दे दिए। तुम बहुत परेशान हो रही हो, मैं जानता हूं। तुम्हें मालूम है तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा परेशान है, तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। ये लो, बात करो अपनी सिस्टर से। तुम बाहर आ गई। हाँ दी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जीजू ने मुझे बचा लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ दीदी। पापा को घर भेजना पड़ गया। हाँ, जानती हूँ ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। नहीं दीदी। अरे साक्षी, क्या कर रही हो तुम? जीजू क्या कर रही हो? हेलो हेलो, अरे माँ सुनो, साक्षी के कमरे में जाओ, फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। उसने लगा ली फांसी, लटक गई वो। माँ पुलिस वालों को बुलाओ ना आप। अरे देख क्या रहे हो? अरे सांस ले रही होगी भागो। हाँ हम लोग आ रहे हैं। जीजू जल्दी। तुम्हें क्या लगा था सारा दिमाग तुम्हारे पास है, सारी प्लानिंग तुम करोगे और बच जाओगे। डाल गले में। करण के फोन का इंतजार मत कर, लगा फांसी लगा। चल डाल। अरे डाल ना। हेलो पापा, सर मुझे नहीं पता कि मेरी बहन कहाँ है। करण को जब तक मेरे मरने का सबूत नहीं मिलेगा ना, वो मेरी बहन को नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा कि मैं मर गई हूँ। दहेज चाहिए था ना तुम्हें और तुम्हारी माँ को? दहेज में मैंने तुम्हें जेल की सजा दे दी। ले जाइए सर इन्हें।
दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। दहेज के खिलाफ कानून बहुत सख्त है। इसीलिए जब कुछ लोग खुलकर पैसे नहीं मांग पाते हैं तो शातिर तरीकों से अपने लालच का पेट भरते हैं। करण और उसकी मां को दहेज मांगने के जुर्म में दहेज उन्मूलन अधिनियम और आईपीसी की धारा 498 और आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में धारा 306 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बेहद घिनौनी साजिश की करण ने। उसने साक्षी के दिलो दिमाग के साथ साथ जज्बात से भी खिलवाड़ किया। साक्षी को तो उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए थी जब करण ने उसे योगेश के पास जाने के लिए कहा था। ऐसे हालात में सख्त कदम उठाना और रिश्ता तोड़ना आसान भले ही ना हो, लेकिन याद रखिए, जब सामने वाला आपके आत्मसम्मान और रिश्ते की मर्यादा का ही मान ना रखे तो फिर उसके खिलाफ खड़े होना आपका कर्तव्य है। इस केस से हम सबको सबक लेना होगा कि किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन हर भरोसे की सीमा रेखा तय करना बहुत जरूरी है। सावधान इंडिया। तो सावधान